अच्छा उसके बाद मुझे सी एच चाहिए, सी ओ पहले निकाल लेते हैं। आप सी ओ क्या है, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये पर ऑर्डर, और इसको मैं आगे लिखता हूँ इज इक्वल टू सी ओ। अच्छा क्वेश्चन के मुताबिक ये देखो टोटल कॉस्ट मेरी है 4,000, इसका कितने परसेंट लूंगा पहले, स्टेप बाय स्टेप शो करना आपने। 422 400 जो वहाँ कैलकुलेट किया भी था मैंने, ये तो पूरे साल की कॉस्ट है और चूंकि वेरिएबल है इसको मैं पर ऑर्डर में कन्वर्ट कर। अब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा इससे नीचे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स कैसे निकालोगे, 78,000 आप पूरे साल में मंगवा रहे हो और एक टाइम में इस वक्त पॉलिसी क्या 6500 थी जो कि आपने 12 निकाले थे आई थिंक, ये 12 ऑर्डर्स आ गए। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 12 ऑर्डर्स पर तो मेरा सीओ है, यानी 422 400 जो कॉस्ट है वो कितने ऑर्डर्स की है, यानी ये याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाऊंगा ये कॉस्ट बढ़, नंबर ऑफ ऑर्डर कम करूंगा ये कॉस्ट कम होगी। तो कितना आ गया 35,000। ओके जी। तीसरी चीज मुझे चाहिए सी एच। सी एच क्या होती है, होल्डिंग या कैरिंग एक ही बात है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये है सी एच और ये निकलेगी 1% ऑफ कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल प्राइस दी हुई है 22,125 और इसमें 25% मार्जिन है। मार्जिन किस पे होता है, सेल्स पे। इसका मतलब इसका अगर मैं 75% ले लूं तो कॉस्ट आ जाए। मार्जिन जो है माइनस, जब मैं 75 कर रहा हूँ अल्लाह के बंदो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, क्या हो गया 25% लेके माइनस कर, 25% लेके माइनस कर दो या सीधा 75%, एक बात है 75। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 22,125 का अगर डायरेक्टली 75% ले लूँ 75%, ठीक है, ये कॉस्ट आ रहा है, कैलकुलेट करो 16,594। ये देखो मार्जिन कॉस्ट पे मार्जिन दिया हो तो मार्कअप दिया हो, पूरी स्टेटमेंट हो कॉस्ट पे है, क्योंकि इसका मुझे याद है आंसर 18,000 आता है, बराबर आगे याद हो जाती है ना चीज। ये सेल का है जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये सेल। अच्छा तो कॉस्ट पे अगर आप 25% ले रहे हो तो सेल 125%, सेल 125%, यानी ये अमाउंट 125% है। मैंने इसको कन्वर्ट किस में करना, 100, इसको मल्टीप्लाई 100 बाय, आप कैलकुलेट करो 18,000, चेक इट, हाँ 17। अब इस पे मुझे सी एच चाहिए और सी एच क्या है 1%, यानी 1% ऑफ कॉस्ट, तो 1% दूंगा तो 170। जब तीनों अमाउंट निकल आई ना मेरी, अब मैं ईओक्यू का बकायदा फार्मूला है, और फार्मूला क्या है, Q is equal to 2 COD over CH। अच्छा क्वेश्चंस मैंने रखवा दिए हुए मटेरियल के और गालिबन 37 क्वेश्चन है, ठीक 39, ठीक है 39 क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस है करोगे, और साथ सोल्यूशन भी, साथ सोल्यूशन भी दे देंगे तो आता दे दे साथ उनमें से भी जो क्वेश्चन नहीं समझ आता मैं क्लास में, ठीक है प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे उतना बेहतर। तो शुरू हो जाओ, रोज का टारगेट बनाओ कि मैंने आज सहरी के वक्त इतने क्वेश्चन करने, अफ्तारी के वक्त इतने क्वेश्चन करने, जिस तरह सहरी अफ्तारी करते हो ना इसका भी टाइम रखो यार। अच्छा अब इसमें वैल्यू पुट करो,
2 into CO 35 200 D 78,000 ओवर CH। अब देखो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेट हो चुका और मैं उसको डिफाइन कर चुका हूं। अब इसको कैलकुलेट बस एक स्टेप पे कैलकुलेट करना है। 5570 जो है टन्स। अगर मैं एक टाइम में मंगवाऊंगा तो मेरी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सेविंग कितनी हुई। अब मैं एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालता हूं। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दो, क्या इसमें डिस्काउंट मॉडल एप्लीकेबल हो रहा है या इसमें कोई डिस्काउंट्स हैं? नहीं। और मैंने क्या बताया था, अगर डिस्काउंट ना हो परचेज कॉस्ट सेम रहनी है तो उसको लेने की जरूरत नहीं। अब मैं नहीं लूँ। दूसरी बात आ जाए बफर स्टॉक की तरफ आ। बफर स्टॉक जो है, अब चूंकि अगेन डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ना होने से होल्डिंग कॉस्ट कांस्टेंट है। डिस्काउंट होने से चेंज हो सकती है, 1% है ना, चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपका बफर स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं। अब क्या बफर स्टॉक को मुझे होल्डिंग कॉस्ट में लेना चाहिए? अगर मैं ले भी लेता हूं तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लेता तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा इसको लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आई कैप का सोल्यूशन देखोगे, दो मुख्तलिफ पेपर, एक पेपर में वो ले रहा है, एक पेपर में जो कोई सजेस्टिव आंसर। लेकिन ओवरऑल आंसर अगर मैं उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन लिया है और मैं नहीं लेता, नेट रिजल्ट वही आएगा जो उसने निकाला। फर्क किसमें पड़ेगा? टोटल दोनों अमाउंट में प्लस होगी। अगर मैं ले रहा हूँ, दो दफा कैलकुलेट करनी है ना एनुअल कॉस्ट, तो दोनों दफा एक ही अमाउंट आ रही है तो अमाउंट दोनों बढ़ जाएंगी। लेकिन चूंकि सेविंग तो उतनी आनी है, दोनों का डिफरेंट, वो तो चूंकि दोनों अमाउंट सेम है तो अल्टीमेट तो आंसर वही आएगी, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन जहां दोनों चीजें चेंज होगी तो वो लास्ट में समझ आ गई। तो जहां चेंज आएगी ना वहां लास्ट भी होगा नहीं हो। अब मैं क्या करूंगा, चेंज कर सकते। अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक दफा उसने लिखा थी कि पिछले साल पॉलिसी 2000 की थी, इस साल पॉलिसी 2500, तो फिर लेना पड़ेगा जी। बिल्कुल, क्यों 500 नहीं, आप पूरा लोगे क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही है, उसमें इन्फ्लेशन भी आ रहा है। पिछले साल इन्फ्लेशन नहीं थी, इस साल इन्फ्लेशन भी है, तो वो भी अगर वैसे 500 करके करोगे गलत होगी। या तो होगा पिछले साल की होल्डिंग कॉस्ट इस साल की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम है, एक ले सकते हो 500 इंटू। ये पॉइंट बड़े छोटे छोटे हैं, देखो गलती हम कर जाते हैं और हमें महसूस एहसास भी नहीं है। ये इतनी खूबसूरत चीज है कॉस्टिंग कि आपको तकलीफ पहुंचती है और दर्द भी नहीं होती। क्या यानी एक होता है ना कि जरा सा थोड़ा सा बंदा वो तकलीफ सी पहुंचे, उसको दर्द होती है। कई दफा एक चोट भी लग जाती है, कभी कभी होता है, हल्की सी चोट लग गई, अब बात नहीं है, खून भी निकल रहा है लेकिन आपको महसूस ही नहीं हुआ। ये कॉस्टिंग फाइनेंशियल बताती है, कॉस्टिंग छुपाती है। ओके, अब मैं निकालता हूं ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू, बेशक पहले निकाल लो 6500 एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। ओके ग्रेट। अब मुझे दो कॉस्ट चाहिए एनुअल। अभी डिसाइड हो गया परचेज कॉस्ट नहीं लेनी, एनुअल सीओ निकाल ले। एनुअल सीओ कैसे निकलेगा, डी ओवर क्यू, जो कि 12 बने थे 12 इनटू सीओ कितना था 235 200। ये वही अमाउंट आएगी जो लास्ट ईयर हमने कैलकुलेट की 422 करके देखो, तो वहीं से तो हमने डेटा उठाया। उसके बाद एनुअल सीएच कैसे निकालोगे, 6500 डिवाइडेड बाय इनटू 177 575 250। अब इसको ऐड कर लो 997650 की एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है इस वक्त। ठीक है, अब अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेता हूं, दोबारा निकालूंगा इफ Q इज इक्वल टू 557। ठीक है, अब निकाल एनुअल सीओ 78,000 डिवाइडेड बाय
5570 into 35 200 49 इसी तरह एनुअल CH कैसे निकालोगे 5570 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2 राउंडिंग में फर्क आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम है 99 चलो 99 5 98 अब मैं आपसे पूछूं सेविंग कितनी है क्या करो सर उस पे तो बफर स्टॉक है, जब हम 6500 पे कॉस्ट कैलकुलेट करें तो CH पे 6500 प्लस 2000 बफर स्टॉक भी है। बफर स्टॉक कर भी लो तो कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम 6500 प्लस 2000 क्या देंगे ना, तो फिर भाई 2000 जो आपकी बढ़ रही है कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, तो 2000 into 177 यहाँ ऐड हो जाएगी, फर्दर यहाँ पर भी वही ऐड होगी, तो फर्क क्या आया सेविंग में वही, हाँ दोनों में होगी। बफर स्टॉक या तो खत्म कर रहे हो फिर देना है, या ज्यादा कर रहे हो फिर भी देना। अगर बफर स्टॉक में कोई चेंज नहीं आ रही तो कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं, तो आपको नहीं देना, ठीक हो गया। तो आज चूंकि अब मेरी बात है, कल फ्राइडे है, सॉरी संडे है, छुट्टी है, आज का दिन भी छुट्टी है, अब क्लासें खत्म होगी छुट्टी होगी, ठीक है। तो आप टारगेट बनाओगे सारे क्वेश्चन ले जो आज, उनमें से रोज 15 क्वेश्चन का, थोड़ा ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं,